के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में पितृदोष निवारण पूजा शिविर का आयोजन हो रहा है। जिनको अश्लेषा, मघा, रेवती, मूल व ज्येष्ठा नक्षत्र हो, उनको इस शिविर में अवश्य भाग लेना चाहिए। पूर्वजों का आशीर्वाद लिए बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। इस पूजन से नजर, तंत्र बाधा, शत्रु बाधा, संतान समस्या, वैवाहिक जीवन में अड़चन, नौकरी व्यापार में बाधा इत्यादि बाधाओं का निवारण कर सकते हैं। अगर इस पूजन में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कात्यायनी आकर्षण बीज मंत्र की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कात्यायनी आकर्षण बीज मंत्र में ऐसी क्या खास बात है जो माता के दूसरे मंत्रों में उतनी नहीं होती। कहने का अर्थ ये है, कात्यायनी आकर्षण बीज मंत्र का उपयोग आज इस कलयुग में लोग ज्यादा से ज्यादा क्यों करते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। देखा जाए तो माता कात्यायनी के अनेकों मंत्र हैं। सावर मंत्र में है, तांत्रिक मंत्र में है, वाम मार्गी मंत्र में है, दक्षिण मार्गी मंत्र में है। यानी इनके जो मंत्र हैं अलग अलग पद्धतियों से इनकी पूजा की जाती है, इनकी आराधना की जाती है। लेकिन जो इनका आकर्षण बीज मंत्र माना जाता है, ये बहुत ही अचूक और परम शक्तिशाली माना जाता है। सवाल है कि माता की पूजा से, माता की आराधना से, माता की उपासना से हमें लाभ क्या मिलता है। तो कात्यायनी आकर्षण बीज मंत्र की चर्चा करें, इनसे लाभ की चर्चा करें, तो हम कह सकते हैं एक व्यक्ति है, समय के साथ उम्र बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि समय को तो रोका नहीं जा सकता। उसकी उम्र बढ़ती जा रही है लेकिन विवाह नहीं हो रहा है। विवाह होने में अनेकों कठिनाइयां आती हैं, अनेकों बाधाएं आ रही हैं। पहली बात तो यही है कि विवाह में उम्र बढ़ती चली जा रही है। इसके बाद भी और कारण होते हैं जिसकी वजह से विवाह में रुकावटें आती हैं। लेकिन अगर माता कात्यायनी की शरण में जाएं तो आप ऐसा महसूस करेंगे कि पहले की तुलना में आपकी विवाह के क्षेत्र में आने वाली जो अड़चनें हैं ये कम होती चली जा रही हैं। दूसरा होता है कि एक मनपसंद पार्टनर की प्राप्ति की बात होती है। हर व्यक्ति यही चाहता है उसे मनपसंद पार्टनर मिले या पर्टिकुलर यही पार्टनर मिले, इस तरह की इच्छा होती है। तो माता कात्यायनी की शरण में जाना चाहिए, इससे आपको लाभ मिलता है। माता कात्यायनी जो है सभी प्रकार के मंगल कार्य, जिसको कहते हैं मंगल कार्य को शादी ब्याह भी कहते हैं, बच्चे होने को भी मंगल कार्य कहा जाता है। यानी संतान से संबंधित कोई अड़चन है तो भी माता कात्यायनी के शरण में जाना चाहिए। और विवाह में जितनी भी बाधाएं आ रही हैं उनमें माता कात्यायनी की उपासना करना तो अनिवार्य माना जाता है। आपका जीवन विवाहित जीवन है और विवाहित जीवन के बाद भी पति पत्नी में दरार आ रही है, विवाद आ रहे हैं, तनाव बढ़ता जा रहा है और तनाव तलाक की सीमा में पहुंचने जा रहा है, तो भी आपको कात्यायनी मंत्र का जाप करना चाहिए। आपका पार्टनर आपके पास है और कुछ दिनों बाद आपसे दूर हो गया है, वो दूर रहना चाहता है, आपसे दूर है, आपके पास आना नहीं चाहता, तो आपको कात्यायनी मंत्र की साधना करनी चाहिए। तो जैसे मैंने कहा, कात्यायनी अनेकों रूप होते हैं, लेकिन उनमें से कात्यायनी आकर्षण बीज मंत्र प्रमुख माना जाता है। आज हम कात्यायनी आकर्षण बीज मंत्र की चर्चा करने जा रहे हैं। क्या करें? ढीले ढाले वस्त्र पहने, किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं, जमीन पर नहीं बैठें या सोफे पर बैठ जाएं, बिस्तर पर न बैठें। अपने सामने लाल कपड़ा बिछा लें, उसके ऊपर कात्यायनी की एक 6 इंच तस्वीर आप इंटरनेट से निकाल लें और उनको स्थापित कर दें, एक रखें या दीवार पे चिपका दें। नीचे लाल कपड़ा बिछा लें और एक इतना छोटा सा हल्दी का टुकड़ा रख लें। इतना छोटा सा हल्दी का टुकड़ा वही लाल कपड़े के ऊपर रखें। उसके बाद दोनों आंखों के बीच में पिंच करें। पिंच करने के बाद 10 बार प्राणायाम करें, यानी ऐसे जितनी देर तक हो सके रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करें। प्राणायाम करने के बाद कात्यायनी आकर्षण बीज मंत्र ह्रीं क्लीं कात्यायने वौसठ
ह्रीं क्लीं कात्यायने वौसठ, ह्रीं क्लीं कात्यायने वौसठ, ह्रीं क्लीं कात्यायने वौसठ। मैं एक बार इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ह्रीं क्लीं कात्यायने वौसठ, ह्रीं क्लीं कात्यायने वौसठ। इस मंत्र का उपांश से जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें, यानी आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए। इस मंत्र को आधा घंटा यानी इस तरह की विशिष्ट प्रकार की मुद्रा लगाएं। इसे सुक्री मुद्रा कहते हैं, तांत्रिक मुद्रा कहते हैं। ये मुद्रा लगाएं। ये मुद्रा लगाने के बाद आधा घंटा 9 दिन तक इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र को किसी भी नवरात्रि के दिन में शुरू कर सकते हैं या किसी भी मंगलवार से 9 दिन के लिए इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। साधना की समाप्ति के बाद या दूसरे दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। पैसे दान न करें। पैसे दान करना है तो मंदिर की दान पेटी में आप दान करें। कुंवारी कन्या को अगर भोजन कराएंगे तो बहुत शुभ माना जाता है। याद रखें, किसी भी मंगलवार को या नवरात्रि के दिन 9 दिन के लिए इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ये बहुत ही अचूक और पवित्र मंत्र माना जाता है। और ये मंत्र का जाप करने के बाद जब किसी का वो भोजन दान आप कर चुके होते हैं, उसके बाद जो हल्दी का टुकड़ा है उसको अपने पर्स में प्लास्टिक में लपेट कर अपने पर्स में हमेशा के लिए रखें, जब तक कि आपका विवाह नहीं हो जाता, जब तक कि आपकी इच्छा पूर्ण नहीं हो जाती। आप चाहे पुरुष हो या महिलाएं हों। तो कहने का मतलब वो हल्दी का टुकड़ा आप अपने पास रखो, छोटा सा हल्दी का टुकड़ा, इसको अपने पास रखो। जब आपकी इच्छा पूर्ण हो जाती है तब उसको पानी में विसर्जित कर जाते हैं। तो इस तरीके से आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में एक प्रकार का बदलाव आता है, मन की इच्छा पूरी होती है, मन संतुष्ट होता है और मन को शांति मिलती है। आप जानते हैं इसके कुछ नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूरी दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, कोयला, लोहा, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में हैं या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज देना पड़े या लेना पड़े, यानी दलाली लेनी पड़े या देनी पड़े, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपें। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं, तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। इस अभ्यास को किसी भी शांत कमरे में कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रली मुद्रा क्या है, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।